हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से 2026 से सेट वन का क्वेश्चन 34 करेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना बेटा कैसे सॉल्व होता है। फाइंड द डोमेन ऑफ जी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डोमेन ऑफ जी एक्स। ठीक है बेटा, जी एक्स है क्या, जी एक्स है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस का वन। देखो कॉस इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1। तो अब हम सबसे पहले इसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बेटा कॉस इनवर्स की डोमेन होती है -1 से 1। अब एक्स की जगह यहाँ पे चेंज आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो बेटा जी एक्स की डोमेन के लिए अब आप लिखोगे -1 से 1 और x की जगह लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो -1 को हटाने के लिए ईच में ऐड क्या करेंगे हम, +1। ठीक है, तो हो जाएगा 0 से 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक इनइक्वालिटी अच्छे से याद कर लो, a से b। ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो इसका जो सल्यूशन होता है वो होता है -√b से -√a यूनियन √a से √b। ठीक है, ये वाली वैल्यू a है तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो -2 से -√0 यूनियन √0 से √2। तो ये हो जाएगा -√2 से 0 यूनियन 0 से √2। अब इसे कंबाइन करो बेटा, -√2 से 0 यूनियन 0 से √2। तो जब कंबाइन करोगे तो -√2 से +√2 इसकी डोमेन हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला हुआ है कि x की वैल्यू को फाइंड करो जब जी एक्स π/3 है। तो हमने लिखा जी एक्स इज इक्वल टू π/3। ठीक है, जी एक्स का फंक्शन क्या है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस का 1 किसके इक्वल होगा, π/3। तो एक्स स्क्वायर -1 ये हो जाएगा कॉस π/3। तो बेटा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कॉस π/3 1/2। तो इसको शिफ्ट करो 3/2। तो एक्स बच्चों आ जाएगा ±√3/2। ठीक है बेटा, अब इन्होंने पूछा है ऑल्सो राइट द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे बेटा यहाँ पे रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स आप जानते होंगे 0 से कितना होता है, पाई। ठीक है, फिर पूछा अदर देन इट्स प्रिंसिपल ब्रांच, वैसे इसको नेक्स्ट ब्रांच भी बोलते हैं। तो अदर देन इट्स प्रिंसिपल ब्रांच इसमें क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना। देखो एंड किस पे हुआ है, पाई पे। इसकी लेंथ में डिफरेंस निकालो, डिफरेंस कैसे आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, पाई -0। ठीक है, तो याद रखना जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको इनिशियल वैल्यू पे ऐड कर दोगे। तो अदर आ जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू पाई से 2 पाई। ठीक है, उसने क्या बोला है, अदर देन इट्स प्रिंसिपल ब्रांच। अगर कोई बच्चा हो सकता है इसकी जगह ये आंसर लिखाया हो। ठीक है, एंड किस पे हुआ है बच्चों, 2 पाई पे। लेंथ कितनी थी, पाई, ऐड करा तो ये भी रिजल्ट सही है। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई से 3 पाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे रिजल्ट अपने आप में सही माने जाएंगे। ठीक है बेटा, तो इसको हम लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टूडेंट अदर देन इट्स प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था 5 मार्क्स में।